अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं सियालकोट का। एक गरीब खातून की आवाज सुन ली गई। कई सालों से रोती हुई दर-बदर भटकती हुई बूढ़ी खातून की आवाज मरियम नवाज ने सुन ली। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना सदर की हदूद वडियां वाले गाँव की एक बूढ़ी सलीमा नामी खातून, जिसकी जगह पर कई सालों से रिश्तेदारों ने कब्जा किया हुआ था, आज इस खातून को इंसाफ मिल गया। मरियम नवाज के हुक्म पर गरीबों को फिलफोर इंसाफ मिलने लगा। बूढ़ी खातून ने काफी अरसा से थाना सदर में दरखास्त दी हुई थी अपनी जगह के लिए और अपील की हुई थी कि मरियम नवाज को इसकी अपील आज मंजूर हो गई और इसकी जगह इसको मिल गई। खातून का कहना था कि मैं मरियम और नवाज और DPO सियालकोट और थाना सदर SHO की बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं लाहौर का। गंगाराम हॉस्पिटल में खातून दूसरी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। खातून फातिमा जनाब ब्लॉक से गिरकर जाँ बहक हुई। खातून कमरे की खिड़की में बैठी हुई थी। वाक़या हादसा है या खुदकुशी, तहकीकात जारी है। खातून की शिनाख्त साइमा के नाम से हुई। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर की दूसरी मंजिल से गिरकर खातून के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस ले लिया। सूबाई वजीर सेहत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े की तहकीकात के लिए वाइस चांसलर और MS की सरबराही कमेटी तश्कील दे दी गई। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। जिला कौंसिल साहिवाल का मालन शाह चौक नाईवाला बंगला में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जिला इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गया। किसी की ईंट से ईंट बजा तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। कहीं कब्रिस्तान की दीवार भी हटाई गई तो बाद से लोगों की बैल्कनी नुमा बरामदा कायम दायम। साहिवाल से नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर की तरह जिला कौंसिल साहिवाल ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज हड़प्पा के नवाही इलाके चौक मालन शाह में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए इंक्रोचमेंट का खात्मा करते हुए कई जायज बनी दुकानें गिरा दी गई। यहाँ पे ये अमर काबिल जिक्र है कि दौरान ऑपरेशन सड़क से कई फुट ऊंचे थड़े छोड़ना तो इनके ऑपरेशन की आम सी बात। हैरान कौन अमर ये है कि चौक मालन शाह में एक करियाना की दुकान के सामने बेहतरीन बैल्कनी नुमा बरामदा 10 से 15 फुट तजावुजात के जुमरे में आता है। जिला कौंसिल साहिवाल के इंक्रोचमेंट टीम को वो क्यों नजर नहीं आया या फिर कोई मजबूरी बन गई। जिला कौंसिल साहिवाल का गैर मुनसिफाना इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जिला कौंसिल साहिवाल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान को जन्म दे रहा है। अवामी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल साहिवाल और चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल साहिवाल से मालन शाह चौक में छोड़ी गई इंक्रोचमेंट के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को बिला तफरीक जारी रखा जाए। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, 14 न्यूज़ साहिवाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। पूरे मुल्क और आजाद कश्मीर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से D चौक तक रैली निकाली गई। इसमें विफाकी वज़रा, दफ्तर खारजा, हुक्काम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए खसूसी तकारीब भी मुनक्किद की जाएंगी। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। सऊदी अरब की काबीना ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की तहकीकात में ताउन की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मुतल्लिका जुराइम से मुतल्लिक तहकीकात के तबादले में ताउन के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक इजलास में शामी अबूरी सदर अहमद अल शारे और जर्मन सदर फ्रेनिक वाल्टर स्टेनमेयर के साथ सऊदी वली अहद की मुलाकातों का भी जायजा लिया गया। काबीना इजलास में इलाकाई और आलमी सूरत हाल में पेशरफ्त पर रोशनी डाली गई। गजा में फायरबंदी मुआहिदे को जारी रखने के लिए सऊदी अरब की भरपूर सपोर्ट का इंतजार किया गया। वजारत दिफा के ज़राए ने मैरीटाइम सेक्टर की इस्लाहात पर टास्क फोर्स रिपोर्ट के नताइज का हवाला देते हुए बताया कि मुल्की पोर्ट्स के ऑपरेशन दीगर ममालिक के साथ डिजिटल ज़राए से जुड़े हुए नहीं है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर गलत बयानी होती है। ज़राए के मुताबिक इत्तलात है कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान चाइना के साथ तिजारत में 5.5 अरब रुपए का फर्क सामने आया है, क्योंकि कार्गो मैनिफेस्ट और डिक्लेरेशन में हेरा फेरी के लिए डिजिटल इंटीग्रेशन में पाए जाने वाले इख्लाक का फायदा उठाया जा रहा है। 5,500 अरब रुपए की अदादोशुमार का तुखमीना जमा करदा डेटा सैंपलिंग की बुनियाद पर लगाया गया है। बंदरगाहों के प्रोसेसेस को डिजिटलाइज न करने से टैक्सों की रकम कम हो जाती है, क्योंकि कई मामलात में अशिया की कम कीमतें जाहिर की जाती हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد غزہ پر قبضہ کر لیں گے اور ہم اس کے مالک ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے پر شامل ہوں گے۔ غزہ پر قبضہ اور تعمیر نو پرانے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ غزہ میں صرف انہی لوگوں کو آنے دیا جائے گا جن کے پاس رہنے کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر کے اپنی تحویل میں لے لے گا۔ غزہ پر طویل مدتی ملکیت دیکھ رہا ہوں، تعمیر نو کریں گے اور لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔